नमस्कार, नाम सपना बाफना, मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। आज 2 बजे की हमारी मीटिंग थी, जिसे आज 26 मई 2020 है। तो आज हमारी 2 बजे की मीटिंग कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाई ज़ूम मीटिंग पर। तो हम वापस अभी यूट्यूब पे आपके साथ कनेक्ट हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक हम क्लियर करते हैं। मैं आपके साथ अपनी पीपीटी शेयर करने जा रही हूँ। हम वापस से हमारी मीटिंग की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐड नहीं हो पाए थे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई। आज का हमारा टॉपिक है 6 बेसिक स्टेप्स, 8 कोर स्टेप्स एंड 7 कार्डिनल रूल्स। तो ये क्यों हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है और इससे हमारे बिजनेस में क्या हमें चेंजेस ला सकते हैं, इस चेंजेस को लाकर हम हमारे बिजनेस में कैसे ग्रो कर सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे मैंने मेरा परिचय दिया, नाम सपना बाफना, मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और ये सिस्टम में लगातार 3 सालों से जुड़ी हूँ। इस सिस्टम में मुझे जोड़ने वाले मेरे मेंटर, मेरे गुरु दीपक बाफना जी है, जिनकी वजह से मैं इस सिस्टम को समझ पाई, सीख पाई और इस सुंदर सिस्टम में जुड़ पाई। तो आइए आज के टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। पहला टॉपिक है 6 बेसिक स्टेप। 6 बेसिक स्टेप में क्या क्या होना चाहिए। इसमें पहला है प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। दूसरा है अपने सपनों और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। तीसरा है लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। चौथा है बिजनेस प्लान पर प्रोडक्ट दिखाएं। पांचवा है 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करें और छठा है ज्वाइनिंग कराएं और 6 बेसिक की शुरुआत करें। तो इस बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि इसको कैसे करना चाहिए और किस तरीके से हम इसको रूल को फॉलो कर सकते हैं। पहला है यूज प्रोडक्ट एंड प्रमोट प्रोडक्ट। बेसिक स्टेप के ये 6 बेसिक रूल है। मेक लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट, जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया, इसका इंग्लिश वर्जन है ये। थर्ड है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। फोर्थ है शो द प्लान एंड प्रोडक्ट्स। फिफ्थ है फॉलो अप इन 48 आवर्स। सिक्स्थ है ज्वाइन एंड स्टार्ट द 6 बेसिक्स। इस बारे में हम बात करेंगे। पहला है यूज प्रोडक्ट एंड प्रमोट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है और लोगों को बताना है। आज मैं अगर ह्यूमन नेचर की बात करूँ तो ह्यूमन नेचर इस तरह कहलाता है कि हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और हम जैसे आरसीएम बिजनेस में जुड़े हुए हैं और आरसीएम बिजनेस की सबसे खास बात है कि हमारे पास मोर देन 400 प्रोडक्ट से ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट की वेराइटीज है, क्वालिटीज है। बट हम मार्केट की प्रोडक्ट की रेंज देके हम मार्केट की तरफ लुभावने एड्स देके हम उधर अट्रैक्ट होते हैं। बट क्या मार्केट के प्रोडक्ट इतने बेस्ट है? क्योंकि हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के उधर अट्रैक्ट होते हैं। बट हमारा आरसीएम ये कहता है कि हमारे प्रोडक्ट जो है वो 100% शुद्ध है, शाकाहारी है और इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े होंगे, डायरेक्ट सेलिंग में आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स, कई तरीके के प्रोडक्ट्स होते होंगे, कई तरीके की वेराइटीज होती होंगी या फिर अलग अलग कंपनियां अलग अलग प्रोडक्ट्स पे बनती होंगी। भारत की पहली नंबर 1 कंपनी है आरसीएम, जो डायरेक्ट सेलिंग में भारत में नंबर 1 पे कहलाई जाने वाली कंपनियों में से है। जिसमें न्यूट्रिशन भी है, गुड डॉट के हेल्थ प्रोडक्ट, गुड डॉट के प्रोडक्ट्स भी है जो शाकाहारी की प्रोडक्ट्स है। हमारे पास टी सोल की रेंज है जो महिलाओं के लिए है। हमारे पास एफएमसीजी के प्रोडक्ट भी है जो हमारे घर में रोजमर्रा में काम में आने वाले प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। 400 प्रोडक्ट्स ही क्यों, इससे ज्यादा भी प्रोडक्ट्स है हमारे पास। हमारे पास कपड़ों की रेंज है, हमारे पास फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो भिलवाड़ा से बिलोंग करती है, हमारी कंपनी भिलवाड़ा से बिलोंग करती है, जो जिसका फुल फॉर्म है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसे आरसीएम के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केट, खरीदारी करने का सही तरीका। तो हम ह्यूमन नेचर के बारे में बात कर रहे थे। ह्यूमन नेचर क्या कहता है कि हम प्रोडक्ट को यूज करें और प्रमोट करें या फिर हम बताएं। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास। अगर मैं जैसे आपके शहर आती हूँ या आपके यहाँ आती हूँ और मैं पूछती हूँ कि सबसे अच्छी यहाँ पे आपके शहर की सबसे अच्छी मिठाई वाला की दुकान कौन सी है या फिर सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है, तो आपको अगर आपके शहर के बारे में जानकारी होगी या फिर नॉलेज होगा तो आप जरूर आपकी शहर की उस फेमस मिठाई या फिर स्वीट की दुकान पर मुझे लेके जाएंगे। तो क्या लगता है आपको वो जहाँ से आप
मिठाई लेके आते हैं, वो मिठाई वाला आपको 1 किलो मिठाई फ्री में देगा क्योंकि आपने उसका प्रमोशन किया? नहीं, वो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करेगा। वो भी आपको उसी भाव में मिठाई देगा जिस भाव में वो मुझे मिठाई दे रहा है। हमने क्या किया? हमने वहाँ उस मिठाई वाले का प्रमोशन किया। यही बात आती है हमारे बिज़नेस में, हमारे डायरेक्ट सेलिंग में। यहाँ भी आपको यही काम करना है। आपको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है और प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। ये सबसे बेसिक रूल का पहला स्टेप है जिसे फॉलो करना और अपने प्रमोट करना। इससे आपका बिजनेस काफी कई गुना बढ़ सकता है। हम सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मेक लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट। अपने सपना और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। इसमें आपको क्या करना है? कहीं ना कहीं किसी भी इंसान की अगर बात की जाए तो सबकी किसी ना कोई सपने होते हैं। किसी ना किसी तरह वो पूरे करने की कोशिश करता है कि वो अपने सपनों को साकार कर सके। पर भारत में 98% लोगों के सपने आज तक नहीं पता है कि उनके क्या सपने हैं। सब अमीर तो बनना चाहते हैं पर किस तरह अमीर बनना है ये उन्हें नहीं पता। किस तरह अमीर बनने के चांसेस होते हैं ये उन्हें नहीं पता। अगर हम बात करें एक कॉमन पर्सन की, एक कॉमन इंसान की, आम आदमी की, तो उसके सपने क्या होंगे? एक गाड़ी, एक बंगला और ढेर सारा पैसा और आरामदेह जिंदगी। यही सोच के हम कई बार डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं कि ये सब हमें आते ही, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ते हैं, हमें डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ते ही हमें ये सब मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग में कुछ उल्टा होता है। डायरेक्ट सेलिंग में आपको पहले बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, फिर बाद में आपको उस तरीके का रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट मिलने के बाद आपको क्या मिलता है? आपको अपने सपने पूरे साकार करने का मौका मिलता है। पर आपको कैसे सपने आते हैं इस बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको अपने सपनों की लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसे बनानी है? जैसे आपको कार चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, या फिर आपको एक लग्जरी जिंदगी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। जैसे अगर आप कार की बात की जाए, अगर हम कार कौन सी हमें पसंद है, कौन सा मॉडल हमें पसंद है, कौन सा कलर हमें पसंद है, अगर ये हमारा विजन क्लियर होगा तो हम उस पर काम कर सकेंगे। जैसे मैंने बताया, भारत के 98% लोगों को कि अपने सपनों को देखना नहीं आता है, तो हम इसको कैसे देख सकते हैं? तो सबसे सिंपल तरीका है, अगर आप के घर में वॉल खाली है, कह सकते हैं आपका दीवार एक खाली है, तो उस पे आप अपने सपनों का वॉलपेपर लाके चिपका सकते हैं। अगर आपका कार का सपना है तो आप एक कार का फोटो या फिर कह सकते हैं वॉलपेपर लाके उस कार का चिपका सकते हैं। अगर आप उसे दिन रात उठ के देखें कि अगर मुझे ये सपना पूरा करना है, तो सपने के पीछे आप लग जाएंगे, तो वो सपना आपका बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना है। आप जितने भी लोगों से बातचीत करते हैं या जितने लोगों को आप जानते हैं, उनकी लिस्ट बनाना जरूरी है। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट कैसे बनाना है? आपको अपने परिचित लोगों का, जितने आप परिचित लोग हैं आपके, उन सबकी एक लिस्ट बनाना है। आज हम ह्यूमन नेचर की जो ज्यादा बात कर रहे हैं, ह्यूमन नेचर का एक मानव स्वभाव होता है कि वो सोचता है कि मेरे दिमाग में सारे नाम, मुझे सबके नाम याद है या सबकी जान पहचान, सबका एड्रेस याद है। अगर मैं आपसे कहूँ आज आप मुझे 10 से 15 लोगों के नाम बताए या फिर 50 लोगों के नाम बताए, उनका एड्रेस बताए, तो आप मुश्किल से 8 से 10 लोगों के नाम और उनके पते बता पाएंगे। अगर आप वही नाम और वही एड्रेस अगर एक कॉपी और पेन में उतारेंगे तो आप 15-20 से ज्यादा नाम लिख सकेंगे। वही काम करता है यहाँ पे। अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले, अगर आपके घर में किसी की शादी है तो आप क्या करते हैं? कार्ड बांटने के लिए आप लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट क्यों बनाते हैं? कि अगर आपको कोई जान पहचान वाला अगर छूट गया तो आपको बुरा भला बोलेगा, यार तेरे यहाँ शादी थी और तूने मुझे नहीं बुलाया। तो इसीलिए हम हमेशा हमारे जान पहचान वालों की लिस्ट बनाते हैं। तो आपको यहाँ भी वही रूल फॉलो करना है। आपको आपके जान पहचान वालों की लिस्ट बनाना है। चलिए आगे चलते हैं। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। आपको आमंत्रित कहाँ करना है? जहाँ आपकी मीटिंग चल रही हो, आपके सेमिनार चल रहे हो। अगर आप इस कोविड-19 के पीरियड में हम घर से बाहर नहीं निकल रहे, मीटिंग सेमिनार नहीं हो रहे, तो एक बहुत अच्छा जरिया है ये जूम एप्लीकेशन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या फिर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। हम लोगों से रूबरू नहीं हो सकते, तो क्यों ना हम डिजिटली रूबरू हो जाए, आमने सामने हो जाए। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा
टाइम है कि हम इसका उपयोग कर सकते हैं। काफी नए लोग हैं जिन्हें ये यूज नहीं करते आता होगा, बट हम कुछ समय पहले की बात करें, हमें व्हाट्सएप चलाना नहीं आता था, पर हमने धीरे धीरे वो चीज सीख लिया ना। तो जैसे वो चीज सिखाए तो ये चीज भी सीखना आसान होगा। हम आगे बात करेंगे शो द प्लान एंड प्रमोट प्रोडक्ट्स। बिजनेस प्लान व प्रोडक्ट दिखाए। आज अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, तो हम डायरेक्ट सेलिंग में क्या करते हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। लोगों को जोड़ते हैं और भूल जाते हैं, उस पर कभी कोई काम नहीं करते हैं। बट आपको यहाँ पे ये गलती नहीं करना है। आपको किसी भी बंदे को अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में जोड़ रहे हो, तो उसको सबसे पहला है कि उसे बिजनेस प्लान बताए, वो प्रोडक्ट्स बताए। बट वो कैसे होगा? अगर आपके घर में अपनी दुकान है, तो उसे अपने घर पे इनवाइट कीजिए, डिनर पे, लंच पे, जैसा आप अफोर्ड कर सके उसे इनवाइट कीजिए और उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी बताए, कुछ खासियत बताए। जब भी आप सामने वाले को कुछ चीज दिखाते हैं ना, कुछ नई चीज, तो वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आपको सुनता है और समझता है। तो उसे सब ज्वाइन कराने से पहले आपको उनको बिजनेस प्लान बताना होगा। और ये सबसे मेन मोटिव होता है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने से पहले, उसका प्लान कैसा है, बिजनेस का प्लान कैसा है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। इसके बाद है प्रोडक्ट। आप किसी भी इंसान को, या फिर हम बात करें हमारा आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग को छोड़कर, अगर हम बाहर की कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ले जाए, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगी, वहाँ पे किसी भी अगर न्यूट्रिशन की बात किया जाए, अगर आज हम इंडियन कल्चर देखें तो कई लोग आम आदमी होते हैं, आम जिंदगी जीते हैं, तो काफी बजट उनका काफी लो रहता है, तो वो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट नहीं खरीद पाते। वही हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे, हमारे आरसीएम की बात करेंगे, हमारे पास जो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है वो आम आदमी के बजट में भी है और एक हाई लेवल का बंदे के भी बजट में है। तो आपको ये चूज करना होगा कि आप कौन सी डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ रहे हैं। आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप आरसीएम में जुड़ के काफी अच्छे लोगों को उसमें जोड़ सकते हैं, तो एक आम आदमी को भी अच्छी चीज दिखा के उसे अच्छा काम करवा सकते हैं। जब बिजनेस प्लान में सबसे ज्यादा क्या चीज होता है? बिजनेस प्लान में प्रोडक्ट्स होते हैं, बाहर की कंपनियां कैसे काम करती है, हमारी कंपनी कैसे काम करती है, इस बारे में बताना होता है। प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास न्यूट्रिशन के साथ गुड और टीसोल, और हमारे साथ खरीद संजीवनी भी है। फार्मेसी के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो खेती और किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। आप जिस भी देश में, जिस भी शहर में रहे, आप अगर फार्मेसी के बारे में जानते हैं, मेडिकल लाइन में भी जानते हैं, तो आप न्यूट्रिशन दे सकते हैं। अगर आप किसान के बारे में जानते हैं, तो उन्हें हरी संजीवनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। और अगर बात की जाए घरेलू प्रोडक्ट्स के बारे में, तो हमारे पास घरेलू प्रोडक्ट की सारी रेंज है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है। अगर हम आगे बात करें कि हमें कैसे इसमें काम करना है, आपको 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करना है। फॉलोअप कैसे करना है? जब भी किसी इंसान को आप डायरेक्ट सेलिंग में जोड़ते हैं, अपनी टीम में जोड़ते हैं, तो उन्हें 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करना है। अगर कोई प्रोडक्ट दिया है तो उसके बारे में पूछिए। अगर आपने मार्केटिंग प्लान बताया है तो उसके बारे में पूछिए कि उसे समझ में आया है या नहीं। अगर प्रोडक्ट दिया है तो उसके प्रोडक्ट के बारे में कंपेयर करना बताए कि अगर आपने अभी तक बाहर के मार्केट के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट्स है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, आपको खुद ही पता करना है। उसके बाद 48 घंटे में आपको फॉलोअप लेना है, इससे आपका बिजनेस कई गुना तरीके से बढ़ेगा। हम आगे बात करेंगे जॉइन एंड स्टार्ट विद 6 बेसिक। इसमें आपको क्या करना है? ज्वाइनिंग कराए, 6 बेसिक को शुरू कराए। जैसे मैंने अभी आपको 6 बेसिक के बारे में बताया है, मेरी आशा है कि आपने ये सब चीजें नोट की होगी और आप इसको अपनी टीम में रूल को फॉलो करेंगे। हम बात करेंगे 8 कोर स्टेप्स के बारे में। कि 8 कोर स्टेप क्या है? आपकी स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है, हमारे पास लिखे हुए। अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान दिखाए, हर माह 5000 बिजनेस वॉल्यूम की अधिक रिटेलिंग करें। चौथा है ऑडियो सुने, वीडियो देखें व बताई गई किताबों को 30 मिनट तक प्रतिदिन पढ़े। पांचवा है हर माह कम से कम एक यूईएस प्रोग्राम अटेंड करना है। छठा है महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव व आगे बढ़ने वाली अपलाइन के साथ परामर्श करना है। सातवां है जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाला बनना है। आठवां है सीखे सिखाए और डुप्लीकेट कराए। जिसको हम थोड़ा डिटेल में जान लेंगे कि इसको कैसे काम करता है। पहला है सेट योर गोल। सेकंड है शो एट लीस्ट 5 क्लास एवरी वीक। रिटेल थर्ड है रिटेल मोर देन 5000 बिजनेस वॉल्यूम।
every month. Fourthly, listen audio, watch video, and read motivational books. And fourth, 30 minutes every day. Fifth, attend at least one UAS seminar every month. Sixth, consult with your active and growing apply. The beginning of the month, be responsible and consistent. Eighth, learn, teach, and duplicate. हमारे इतने गर्मी के मौसम में आप इतना एजुकेशन चेंज ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत एनर्जी चाहिए होता है। इसके लिए आप कुछ ना कुछ अलग करते हैं। मेरा सजेशन माने तो आप RCM का एनर्जी ड्रिंक ट्राई करें, तो आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा। बात करेंगे हम वापस से 8 कोर स्टेप के बारे में। इसमें पहला है सेट योर गोल, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। लक्ष्य को निर्धारित करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका ड्रीम क्या है, आप अपनी लाइफ में कौन सा सपने को जल्दी पूरा करना चाहते हैं। जैसे हम देखा जाए, ड्रीम और गोल एकदम सिमिलर लगता है, हमारा सपना और हमारा लक्ष्य एकदम सिमिलर लगता है, बट ये बहुत अलग अलग चीज है। अगर आप कोई सपना देखते हैं कि मैं 8 दिन बाद या 10 दिन बाद या फिर 1 साल बाद अमीर बन जाऊंगा, वो सपना देखना अलग होता है और गोल बनाकर उस पर काम करना अलग होता है। अगर सपने और गोल को एक साथ बना लिया जाए तो वो कैसे होगा? जैसे मैंने आपको बताया, आप अगर आपका कोई ड्रीम है, आप कोई कार खरीदना चाहते हैं, उसका आप वॉलपेपर लगाते हैं, तो उस वॉलपेपर पे आपको डेट पंच करनी है। अगर हमारी कोई भी ड्रीम पे अगर डेट पंच हो जाती है तो वो गोल में तब्दील हो जाता है। तो आपको आपके प्रोस्पेक्ट को, जितने भी आपके डाउनलाइन है या फिर आपके जुड़ने वाले लोग हैं, उनके गोल और उनकी ड्रीम्स की लिस्ट जरूर बनवाए। बात करेंगे शो एटलीस्ट 5 प्लान एवरी वीक। आपको हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान दिखाना है। 5 प्लान आपके डाउनलाइन को नहीं दिखाना, आपके नए ज्वाइनिंग किए हुए लोगों को दिखाना है, उनको सिखाना है। अगर आपने हर हफ्ते, अगर हर सप्ताह आपने 5 प्लान दिखाए हैं नए लोगों को, नए ज्वाइनिंग किए हुए लोगों को या फिर नए ज्वाइन होने वाले लोगों को, तो भी आपका बिजनेस काफी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। रिटेन मोर देन 5000 बिजनेस वॉल्यूम एवरी मंथ। ये तो हमारा नॉर्मल सी बात है, हर माह 5000 बिजनेस वॉल्यूम से अधिक की रिटेलिंग करना है। हमारे घर में उपयोग में आने वाले प्रोडक्ट्स ही हमारे 5000 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट कर देता है। अगर वो नहीं होता है तो आपको क्या करना है, 5000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट तो खरीदना है। अगर आपके यहाँ 2500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है तो 2500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट आप सेल करना सीखिए, बेचना सीखिए। बेचना कैसे है, आपके आसपास के आपके रिलेटिव को जो भी आए, आपको उन्हें प्रोडक्ट प्रमोट करना है, आपको प्रोडक्ट शेयर करना है। इससे आपका बिजनेस ग्रो भी करेगा और आपकी नई स्किल्स जागरूक होंगी, नई स्किल्स आएंगी। Listen audio, watch video and read motivational books for 30 minutes every day. हमें हर दिन 30 मिनट ऑडियो सुनना है, वीडियो देखना है और बताई गई आपको किताबें पढ़नी है जो आपको प्रेरित करे, आपको बिजनेस में आगे बढ़ाने वाली चीजें हो। या आपको हर दिन 30 मिनट करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सोने से पहले तो टाइम को फिक्स कर लीजिए कि आप सोने से 30 मिनट पहले बुक पढ़ेंगे, तो ये आपकी आदत में आ जाएगा। कोई भी आदत डालने के लिए आपको कंटिन्यू वो चीज 7 दिन करनी होगी। जैसे ही वो कंटिन्यू आप 7 दिन कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके हैबिट में आ जाएगा। अटेंड एटलीस्ट वन यूएस सेमिनार एवरी मंथ। हर माह आपको कम से कम एक यूएस का सेमिनार अटेंड करना है। जिससे आप देख रहे हैं, इस कोविड-19 के पीरियड्स में हमारे पास हर दिन 4 बजे शाम को यूएस के माध्यम से, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने को मौका मिल रहा है। तो आप इसको बिल्कुल ना गवाएं। इस कोविड-19 के पीरियड्स में ये हमारे पास बहुत बेस्ट पार्ट है कि हमें इतना अच्छा सिस्टम घर बैठे सुनने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। तो इसे बिल्कुल ना आप गाय या बिल्कुल भी आप इसे मिस ना करें। मेरा सजेशन ये रहेगा, इसको आपके परिवार के साथ सुनिए तो आपको परिवार भी पॉजिटिव होगा, प्लस आप डायरेक्ट करेंगे कुछ अच्छी नई चीजें सीख पाएंगे। कंसल्ट विद योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अप्लाई इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। आपको महीने की शुरुआत में बिजनेस में
एक्टिव व आगे बढ़ने वाले अपनी अपलाइन के साथ परामर्श लेना है, ये हम बहुत कम करते हैं। हम क्लोजिंग की डेट पे हम कुछ ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट हम हमारी आने वाले महीने की 1 तारीख पे कभी ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान पूरा 30 तारीख के लास्ट डे पे चला जाता है, हमारा पूरा फोकस चला जाता है। और बाकी का अगर हमारा स्टार्ट हुआ महीना 1 तारीख से स्टार्ट हुआ महीना, हम उसको काफी हल्के में ले लेते हैं और हल्के में सोचते हैं कि ये महीने मैं आने वाले दिनों में काम करना स्टार्ट कर दूंगा या कर दूंगी। ये स्पेशल मैं जेंट्स को नहीं कह रही हूँ, ये स्पेशल लेडीज को नहीं कह रही हूँ, ये मैं कॉमन बात कह रही हूँ। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं या कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपने बिजनेस के साथ, तो आपको महीने की शुरुआत में ही अपने ग्रोइंग अपलाइन के साथ कंसल्ट करना है, उनके साथ बैठ के बातचीत करनी है कि मैं अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं और मैंने लास्ट के क्लोजिंग मंथ में मैंने कितना एफर्ट दिया था, इस महीने मुझे क्या एफर्ट देना है जिससे मैं अपना बिजनेस बढ़ा सकता हूँ, अपनी लेवल को चेंज कर सकता हूँ। हम आगे बात करेंगे बी रिस्पॉन्सिबल एंड कंसिस्टेंट। जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाला बने। क्या करना है आपको? जवाब दे, किसको जवाब देना है? आपको आपको अपने अपलाइन का जवाब देना है, आपके परिवार को जवाब देना है कि आप आपके काम में क्या कर रहे हैं। कई बार होता है हमारे परिवार को अगर किसी बिजनेस में जुड़ते हैं तो हम हमारे परिवार को हल्के में लेने लग जाते हैं। कई बार ये सोचते हैं यार मुझे सब आता है, मेरे परिवार को बताऊंगा तो उससे समझ में नहीं आएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, मैं आपके साथ एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ। अगर हस्बैंड इस बिजनेस में जुड़ा है और अपनी वाइफ के किसी मीटिंग सेमिनार में जाता है और अपनी वाइफ को लेके नहीं जाता है, जैसे वो घर पे पहुंचता है तो उसकी बीवी उससे 100 सवाल पूछने लग जाती है, कहाँ गए थे, कितनी देर हो गई और किस जगह बैठे थे। पर वही बीवी या कोई कह सकते हैं महिला किसी मीटिंग या सेमिनार में जाती है या किसी बिजनेस को करने जाती है, तो जैसे घर आती है तो उसके हस्बैंड के मन में काफी सवाल रहते हैं, काफी क्वेश्चन रहते हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए आपको जवाबदेह बनना होगा। तो आपको उससे अच्छा कंसल्ट करने के लिए कोई नहीं बनेगा। आपको आप ये बिजनेस कपल के साथ करना होगा और हम इस बिजनेस पे अपने आप को इतने महान बनने बताने लग जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ, ये एग्जाम्पल है, कोई अपने आप पे ना है। तो वो एग्जाम्पल ये है कि अगर एक बिजनेस में एक हस्बैंड जुड़ा है और वो मीटिंग सेमिनार में जाता है, तो उससे पूछा जाता है कि आप बिजनेस में जुड़े हैं तो आप अपने परिवार के साथ क्यों नहीं है, मतलब अब आपकी वाइफ के साथ क्यों नहीं आए अगर वो शादीशुदा है तो, राइट? तो वो कहता है यार मेरी वाली तो पागल है। क्या कहा उसने? मेरी वाली तो पागल है, उसको समझ में नहीं आता, वो घर गृहस्थी के लिए बनी है। और उसी के साथ जो जुड़े हुए उसके सेकंड डाउनलाइन की बात की जाए तो वो भी वही काम करता है जो उसका अपलाइन कर रहा है। वो भी अपनी वाइफ को लेकर नहीं आता। तो उससे पूछा गया, साहब आप अपनी वाइफ को लेकर क्यों नहीं आए या फिर आप अपने परिवार को लेकर क्यों नहीं आए? तो कहता है साहब मेरी वाली तो पागल है, उसको सिर्फ पढ़ाई लिखाई के काम दे दो, इस बिजनेस के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है। अब बात की जाए कि दोनों अपनी वाली को पागल समझ रहे हैं, तो अब बात किया गया कि आप आपकी डाउनलाइन की वाइफ के बारे में क्या समझते हैं। मतलब अपलाइन की वाइफ घरेलू थी, तो अपलाइन से पूछा गया कि आपके डाउनलाइन की वाइफ कैसी है। तो उसने बोला ये डाउनलाइन की वाइफ तो बहुत समझदार है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत अपने घर के सारे बिल्स का मेंटेन कर लेती है, अकाउंट बना लेती है। अब फिर डाउनलाइन की वाइफ पास गए, उनसे पूछा गया कि अपलाइन की वाइफ कैसी है। हमने बोला अपलाइन की वाइफ तो बहुत बढ़िया है, बहुत समझदार है, घर चला लेती है, परिवार संभाल लेती है। इस सब मेरे एग्जाम्पल का मतलब ये है कि सब अपनी वाली को पागल समझते हैं, तो यहाँ पे वो पागलपंती नहीं चलेगी। आज का टाइम चेंज हो रहा है, आज का जमाना चेंज हो रहा है। जैसे मैं इस मुंबई महाराष्ट्र की रूबी सिंह के साथ मेरी शादी हुई है, दीपक बाकना जी के साथ। तो उनकी लेवल के साथ मुझे भी सम्मानित किया जाता है। तो मैं बहुत खुश हूँ बहुत, क्योंकि उन्होंने मुझे इस सिस्टम में शादी के तुरंत बाद जोड़ दिया था। उन्होंने मुझे पागल नहीं समझा था, तो मेरा भी यही सजेशन रहेगा कि आप भी आपकी वाइफ को जरूर इस बिजनेस में जोड़े और अपने परिवार के साथ कंसल्ट जरूर करें। आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है आपके परिवार के साथ, आपके बिजनेस के साथ, आपके अपलाइन के साथ। कोई भी काम कर रहे हो तो उसको बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करे, कभी भी उसको नकारे निकाले नहीं या फिर
सरकाएं नहीं, जो भी कह सकते हैं आप। लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, सीखे सिखाए और डुप्लीकेट कराए। एक अच्छा वक्ता ही एक अच्छा श्रोता होता है, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। उल्टा हो गया ना, कोई बात नहीं। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं, सुनना सीखिए, सुनने के साथ साथ सीखना सीखिए। जब भी आप किसी चीज को सीखना स्टार्ट करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं, सुनना स्टार्ट करना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा सीखने के साथ साथ। और इससे जब आप अपने आप अंदर ऑब्जर्व करते हैं, तो लोगों के नजरों में आपकी एक छवि अलग ही हो जाती है। तो ये छवि आप आपकी डाउनलाइन में डालिए, आपके परिवार में डालिए। अगर आपके परिवार में आप सबसे बड़े हैं, तो आप आपके परिवार के एक परामर्श बहुत अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। अगर आपकी डाउनलाइन में अगर आप अपनी डुप्लीकेशन पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको एक परफेक्ट इंसान बनना होगा, एक अच्छा श्रोता बनना होगा, एक अच्छा वक्ता बनना होगा। तभी आप अपनी डाउनलाइन को वैसा बना सकते हैं। हम बात करेंगे 7 कार्डिनल रूल्स के बारे में कि कैसे रूल्स को फॉलो करना है और कैसे हमारे बिजनेस में इसको डालना है। तो पहले बात करेंगे 7 कार्डिनल रूल्स के बारे में। पहला है, सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया तरीका का प्रयोग ना करें। अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन से नकारात्मकता ना फैलाए। थर्ड है, किसी के पैसों के, भावनाओं के व परिवार के साथ खिलवाड़ न करें। चौथा है, किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत न करें। पांचवा है, अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप न करें। छठा है, धूम्रपान, नशीले एवं मादक पदार्थों का प्रयोग न करें। सातवां है, झूठ न बोले, बड़ी न हाँके और दिखावा न करें। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि इसको कैसे करना है। सिस्टम की कोई भी काम करने से पहले, किसी भी सिस्टम में कोई भी नया तरीका अपनाने से पहले अपने अपलाइन से पूछे कि मैं ये अगर काम करने जा रहा हूँ, ये सक्सेस होगा या नहीं। अपनी डाउनलाइन क्रॉस लाइन में कभी भी गलत फहमी ना फैलाए या फिर गलत फहमी ना रखे। अगर आपका क्रॉस लाइन आपका दोस्त हुआ और अगर वो आपकी क्रॉस लाइन में जुड़ गया, तो कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती में दरार आती है। तो आपको आपकी दोस्ती में दरार न लाते हुए आपको सिर्फ बिजनेस के माध्यम से, अगर आप सिनेमा मीटिंग में जाते हैं तो बिजनेस के माध्यम से मिले। अगर आप बाहर मिलते हैं तो एक फ्रेंड के माध्यम से मिले। ना, आपको नकारात्मकता नहीं फैलानी है। किसी के पैसे, भावनाओं और परिवार के साथ जैसे खिलवाड़ ना करें। हम यहाँ पे किसी की उधारी ले लेते हैं कई बार बिजनेस में, और उस उधारी को चुकाने के लिए हम कई बार उस चीज को टाल देते हैं कि हम आज नहीं दे पाएंगे, कल दे पाएंगे, परसों दे पाएंगे। तो इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, आपकी तरफ नकारात्मकता बढ़ती है और उसकी भावनाओं के साथ कह सकते खिलवाड़ हो सकता है। किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत ना करें। कई बार होता है कि आपकी अपलाइन कई बार आपकी नहीं सुन पाती, तो आप उनकी आलोचना करने लग जाते हैं। कई बार आपकी डाउनलाइन नहीं सुनती, तो आप उनकी बुराई करने लगते हैं। कई बार कई सारे स्टेप हमारे साथ अप डाउन होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है होगा। आपको कई बार थोड़ा एडजस्ट करके रखना पड़ेगा। अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप ना करें। आपके, जैसे मैंने कहा, फ्रेंड है तो आपको आपके फ्रेंडशिप तक ही आपकी बातचीत रखनी है। आपको आपका बिजनेस का डिस्कस नहीं करना है कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है या घट रहा है। इससे आपको उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। धूम्रपान, तो जैसे हमारे आरसी में आने के बाद ये पहले ही नारा होता है कि धूम्रपान, नशीले और एवं मादक पदार्थों का उपयोग हमें नहीं करना है, जिससे हम हमारा एक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं, हमारे काम में सकारात्मकता बढ़ा सकते हैं और हम काफी अच्छे तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। झूठ नहीं बोलना है, बड़ी नहीं हाँकना है कि मैं इस बिजनेस पे इतना बड़ा इनकम लेके आ गया हूँ, इतनी बड़ी इनकम पे जा रहा हूँ। आपको बड़ी हाँकना नहीं है और आपको कभी भी किसी चीज का दिखावा नहीं करना है कि मैं ये कर सकता था, मैंने ये कर लिया, तुम नहीं कर पाए। तो ये गलत मैसेज आता है सामने वाले के पास। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो आप सामने वाले के सामने पॉजिटिविटी दिखाएंगे, तो वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। तो ये आज के हमारे 7 कार्डिनल रूल्स के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे मीटिंग शेड्यूल और फीडबैक फॉर्म एंड कमेंट के बारे में बात करेंगे। ये आज की मीटिंग यूट्यूब पे आपके सामने लाइव दिख रही है। तो इस मीटिंग का शेड्यूल मैं थोड़ा आपको बता दूंगी कि आगे हमारे पास और कौन कौन सी मीटिंग आने वाली है।
इस मीटिंग का फीडबैक फॉर्म भरना ना भूले, जो मैं इस यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, और आपको उसमें फीडबैक फॉर्म भरना है और कमेंट करके बताना है कि आपको ये मीटिंग कैसी लगी। आगे हम बात करेंगे आगे की शेड्यूल के बारे में बात करेंगे कि आगे की शेड्यूल क्या क्या है। 19 मई को दीपक बापना जी का मीटिंग था लीडरशिप के ऊपर। वही 19 मई को मेरा भी मीटिंग था लीडरशिप को लेकर। लास्ट जो 12 मई गया उसके लिए हमने एक कॉन्टेस्ट रखा था, जिसमें एक लकी विनर निकला। तो प्रो ट्रेनिंग पेड सेशन के लिए बिल्कुल लकी है, उसे वो पेड सेशन फ्री में मिलेगा। उनका नाम है मिस्टर उद्धव मौर्य जी, जो औरंगाबाद से है। और हमारा जो लास्ट 19 मई का कॉन्टेस्ट विनर रहे, उनका रिजल्ट हमने निकाला है। इसमें से इतने लोगों ने अपना फॉर्म भरा था, इसमें से हमने एक लकी विनर को पेड सेशन के लिए फ्री एंट्री दी है, जो मिस्टर महावीर भाकड़े जी है, हुगली से, कर्नाटका से। उनको बहुत बहुत बधाई दोनों को कि इन्होंने पेड सेशन एक फ्री में पाया है। हम बात करेंगे 21 मई को होने जा रहा है डिजिटल ट्रेनिंग सेशन प्रो। तो ये एक पेड सेशन है, जो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इस मीटिंग में आपको मिलेगा कि आपको कैसे आपके गोल सेटिंग पे काम करना है। जैसे मैंने आपको बताया, आपके ड्रीम्स और गोल्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिससे आप कैसे काम कर सकते हैं और कैसे आपकी गोल को जल्दी से पा सकते हैं। इसके बारे में दीपक जी काफी अच्छी डिटेल्स में बताएंगे। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप जल्दी इसको रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। हमारे डिजिटल ट्रेनिंग सेशन के शो हुआ था, जिसकी कॉन्टेस्ट विनर थे थर्ड सेशन के मिस्टर अंकुरित जी, मिस्टर मोहम्मद जी, मिस्टर धर्मेंद्र जी। इन सबको बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने ये सेशन की विनर रहे। हम बात करेंगे यूनिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में। यूनिक एजुकेशन सिस्टम हमें लाइव मिल रहा है और हमारे पास दो लाइव ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम मिल रहे हैं। आपके पास सामने डिटेल्स सारी आ रही है। एवरी मंडे हमारे पास हरी संजीवनी मिलेगा, एवरी फ्राइडे सैटरडे थर्सडे और ट्यूजडे थर्सडे हमें न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग मिलेगी। एवरी सैटरडे हमें हेल्थ कार्ड की ट्रेनिंग मिलेगी और एवरी वेडनेसडे हमें फूड डॉट की मीटिंग मिलेगी। तो आप सोच लीजिए, इस कोविड-19 में आपको पूरा कॉम्बो मिल रहा है, तो वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इसको लेना, इसका लाभ उठाना बिल्कुल ना भूले। हमारा जैसे लास्ट सेमिनार यूएस का था, वो मिस्टर बीसी छाबड़ा जी का था। काफी अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है और ये हमारे आसियान के विश्व पितामह भी है। और इनके बारे में अगर कुछ भी कहा जाए तो बहुत कम होगा। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत कह सकते हैं अंगद का पेड़, इस बिजनेस में अंगद के पेड़ के जैसे इन्होंने अपना पेड़ जमाया और अब इस बिजनेस को काफी ऊंचाइयों तक लेके गए। 25 तारीख का मंडे का था इनका सेशन 4 बजे का, और इसको आप वापस से देख सकते हैं यूएस के चैनल पे जाके। आज का जो सेशन था, लाइव सेमिनार था, वो मिस्टर राजा राम सारंग जी का था। काफी सिंपल किस्म के इंसान है। इनका भी आज का मीटिंग काफी शानदार रहा, वो मैं सुनी, काफी मोटिवेट हुई। तो आज का अगर आपने सेशन मिस कर दिया है तो आप यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पे जाके अभी भी इसको देख सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज की पाठशाला चालू हो गई है, नीचे रजिस्ट्रेशन है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और आप इस पाठशाला में शामिल हो सकते हैं। हमारे पास सुबह की ट्रेनिंग हमारी योगा के साथ होती है, बॉडी की एक्टिवनेस के साथ होती है, जिसमें आपकी सेहत आपके हाथ मनीषा जी के साथ इस जूम एप्लीकेशन पे होती है हर सुबह 6 बजे, मंडे से सैटरडे तक। संडे ऑफ रहता है। और अपने परिवार के साथ इसे ज्वाइन करें। काम की बातों को नोट करने ना भूलें और वो कॉपी पेन हमेशा सुबह 6 बजे अपने साथ रखें। व्यायाम के हिसाब से कपड़े पहनना है और आरामदायक कपड़े ना पहने, मतलब आरामदायक कपड़े पहने।
गुड डॉट का एक बहुत बेहतरीन ऑफर आया है हमारे बीच में। आपको 1,000 का बिजनेस वॉल्यूम करना है, जिसमें आप पीसी सर के साथ, हमारे आरसीएम फाउंडर के साथ रूबरू हो सकते हैं, बातचीत करने का मौका मिल सकता है। इसे आपको 1 मई से 31 मई तक में पूरा करना है। अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो इसे जल्द से जल्द पूरा करें। आज की हमारी स्पेशल बुक ऑफ द वीक है कॉपीकैट मार्केटिंग। इसमें आप जल्द से जल्द कैसे सक्सेस हो सकते हैं, कैसे अमीर हो सकते हैं। अगर आपने ये बुक नहीं खरीदी है या आपके पास बुक नहीं है तो इसका भी मैं लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। तो आपको इस डिस्क्रिप्शन में आपको क्लिक करके इस बुक को आप मंगवा सकते हैं। जैसे आप जानते हैं दीपक बाफना जी चैरिटी सुरेंद्र बस के ब्रांड एम्बेसडर है, प्लस इनका काफी योगदान देखा है मैंने कि चैरिटी सुरेंद्र बस में ये काफी अच्छे डिजिटल काम कर रहे हैं। तो इनको भी आप देखना ना भूलें। हम बात करेंगे देखो सीखो जीतो प्रतियोगिता का बता दिया है, व्यूअर दे दिया है। मिसेस सुभा वेंकटेश करके है, ये भी ब्रांड एम्बेसडर है चैरिटी सुरेंद्र बस की। इन्होंने क्विज कॉन्टेस्ट जो हुआ था उसके लकी विजेताओं के 10 लकी विजेताओं के नाम घोषित कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखें। और एपिसोड नंबर 70 होने वाला है। जिसे मिस्टर पीसी गोदा जी चेयरमैन एंड एमडी है आईपीसीए के, और बहुत बड़ी कंपनी के है, और हमारे न्यूट्रिशन के भी बहुत बड़े कह सकते हैं कि न्यूट्रिचार्ज के हमारे एमडी भी है। तो आप इन्हें जरूर सुने। डिजिटल ट्रेनिंग सेशन आपके सामने पूरा दे दिया है व्यू कि अगर आपने अभी तक नहीं कराया है, और इसका पेड सेशन का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जून मंथ का है, तो जून मंथ को 4 जून को होने वाला है, 11 जून को होने वाला है, 18 जून को होने वाला है, और 25 जून को होने वाला है। और सारा सब्जेक्ट आपके सामने है, इसे मिस मत कीजिए। आपके सामने डिटेल्स अगर आप और जानना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप इस पे जाके आपका रजिस्ट्रेशन या फिर जानकारी ले सकते हैं। अगर आप एक सेशन की अटेंड करना चाहते हैं तो एक सेशन 149 का है। अगर सारे सेशन अटेंड करना चाहते हैं आप तो ये आपको डिस्काउंट प्राइस पर मिलेगा 499 पे। आज की मीटिंग के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया, और इस कीमती समय में आपने मुझे जितना सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक लास्ट का सेशन होता है जिसमें मैं ब्यूटी टिप्स बताती हूँ कि हमें ब्यूटी घर पे ही इस कोविड-19 में हम हमारी ब्यूटी को कैसे निखार सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। और इस गर्मी के मौसम में हमारी घर में ही कई बार घर में ही हमारी त्वचा मुरझाई जाती है, और कह सकते हैं झुर्रियाँ पड़ जाती है वक्त से पहले। उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा टिप है कि आप कैसे आपकी झुर्रियों को कम करना है, आप आपकी स्किन को ग्लोइंग कर सकते हैं। तो आपके सामने ब्यूटी टिप्स का आज का हमारा फेस पैक, आरसीएम फेस पैक आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपने नहीं खरीदा तो आपकी नजदीकी पीयूसी या फिर दुकान पे जाके आप इसको ले सकते हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें आपको आरसीएम का फेस पैक चाहिए और रॉ मिल्क चाहिए। रॉ मिल्क मतलब कच्चा दूध। कच्चा दूध हमारे घर में सभी के यहाँ अवेलेबल रहता है। इसमें आपको क्या करना है, 2 चम्मच आरसीएम का फेस पैक लेना है और 10 चम्मच कच्चा दूध लेना है। तो फेस पैक को घोलना है और उस फेस पैक को आपको पूरे मास्क पे मुंह पे लगाना है। और इसको इस्तेमाल करने के लिए आप किसी ब्रश या फिर रुई का इस्तेमाल करना है, कॉटन का इस्तेमाल करना है। इसे उंगलियों से नहीं लगाना है। इसका जो भी कच्चे दूध का इफेक्ट रहेगा जो आपकी स्किन को ग्लोइंग करेगा, और इसको 15 से 20 मिनट तक लगा देना है, और गुनगुने हल्के गुनगुने पानी से एक कपड़े के माध्यम से इसे अच्छी तरह साफ कर लेना है। इसके बाद आपको कोई भी फेस वॉश या साबुन का उपयोग नहीं करना है। अगर आप और कुछ चाहते हैं कि आपकी स्किन और ग्लो करे तो इसके बाद आप मल्टीपर्पज क्रीम का छोटा सा टचअप ले सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन ज्यादा ऑयली है तो आप इसका उपयोग ना करें। और सबसे अच्छा इस्तेमाल अगर आपको करना है फेस पैक का, जल्दी रिजल्ट आते हैं, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसको नाइट में इस्तेमाल करें, जिससे आपकी स्किन ज्यादा अच्छी दिखती है। तो आज की हमारी मीटिंग यहीं तक थी, और आप सबने मुझे इतना अच्छी तरीके से सुना देखा, तो ये बहुत 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 धन्यवाद। और आप मेरे साथ ऐसे ही लगातार बने रहते हैं, आपका इतना प्रेम मिलता है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी।
आज की मीटिंग हमारी यही समाप्त करते हैं। जय आसियान, नाम सपना पाटना। थैंक यू सो मच।